नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। कतर की राजधानी दोहा में मुस्लिम देशों के 50 नेता इजराइल के खिलाफ एक खास बैठक के लिए इकट्ठा हुए और ये बैठक अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC ने बुलाई। आपको बता दें कि इसका मकसद 9 सितंबर को कतर पर हुए इजरायली हमले का जवाब देना है। इस हमले में हमास के 5 मेंबर और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी मारा गया था। यह हमला उस समय हुआ जब हमास की एक टीम गाजा में 2 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका के प्रस्ताव पर बात करने दोहा थी। आज की मीटिंग से, यानी जो मीटिंग कल हुई, पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पशकियान से मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ रिश्ते तोड़ने को कहा। उन्होंने इस्लामिक देशों से एकजुट होने की अपील की। वहीं पाकिस्तान ने सभी इस्लामी देशों को नाटो जैसे ज्वाइंट फोर्स बनाने का सुझाव दिया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी इजराइल को लेकर के सख्त बयान दिया। उन्होंने चेतावनी दी, इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जरूरी है। कोई भी देश ये ना सोचे कि वो गाजा युद्ध से बचा रहेगा। तो रविवार को इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों ने दोहा में इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर एक बंद कमरे में एक बैठक की थी। इस दौरान कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्रहमान बिन जासिम अल थानी ने इजरायली हमले की कड़ी निंदा की। कहा कि कतर अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने कहा, दुनिया भर के मुस्लिम इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने एक ज्वाइंट डिफेंस फोर्स बनाने की संभावना का जिक्र किया। कहा कि न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान इस्लामिक समुदाय उम्मा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। अरब लीग 22 अरब देशों का एक संगठन है। इसे 1945 में बनाया गया था। इसका मकसद अरब देशों के बीच सहयोग बढ़ाना, उनकी एकता मजबूत करना और उनके साझा हितों की रक्षा करना है। वहीं OIC 57 मुस्लिम देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसे 1969 में स्थापित किया गया। इसका मतलब मुस्लिम देशों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देना, उनके हितों की रक्षा करना है। इजराइल ने 9 सितंबर कतर की राजधानी दोहा में हमास चीफ खलील अल हय्या को निशाना बनाकर हमला किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में अल हय्या बच गया, जबकि 6 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद इजरायली PM नेतन्याहू ने भी कहा था कि इजराइल इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेता है। जब ये हमला हुआ तब हमास नेता अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर आपस में चर्चा कर रहे थे। हमले के बाद कतर ने इजराइल की कड़ी आलोचना की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने इसे हमास के राजनीतिक मुख्यालय पर कायराना हमला और करार दिया था। कहा था कि ये सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। दूसरी ओर इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्ट्रोमिच ने इस कार्रवाई की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों को दुनिया में कहीं भी इजराइल से छूट नहीं मिलेगी। एक्स पर लिखते हुए उन्होंने इजरायली सेना, IDF और इजरायली खुफिया एजेंसी शिन बेट के सही फैसले और सटीक निशाने की सराहना की थी। कहा था कि आतंकवादियों को इजराइल के लंबे हाथों से कभी भी कोई छूट नहीं मिलेगी। इजराइल के राजदूत डैनी डैनन ने UN महासभा में कतर में हमास नेताओं पर इजरायली हमले का बचाव किया। उन्होंने कहा, 9 सितंबर को इजराइल ने दोहा में एक सटीक हमला किया था। ये हमला हमास नेताओं को निशाना बना करके किया गया था, जो सालों से इजराइल के खिलाफ हमलों की योजना बनाते रहे हैं।